अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मंसूर अहमद हक्कानी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल सौतुल हक बगडरा। जी दोस्तों, इस वक्त मैं सीमांचल के सबसे पसमानदा इलाक़ों में से एक ऐसे गांव में खड़ा हूं जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये नदी है और ये गांव झमटा है। और ये झमटा की नदी है, ये वही नदी है जो कि पिछले कुछ दिन पहले, अब से 3-4 दिन पहले इसी जगह पर एक नाव पलट गया था, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें भी गई थी और ये बहुत बड़ा हादसा था। आज उसी तमाम बातों को लेकर के जो है एक तल्ख हकीकत आपके सामने बयां करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इसी तरीके से आप 2-3 दिन पहले बर्दिया पुल का भी आपने एक ख़बर सुनी होगी कि वहाँ पर भी एक नाव पलटने से लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये नहीं था कि नाव पलट गया था, बल्कि वो एक शख्स जो था नाव से कूद करके खुद उसने अपने एक खुदकुशी कहिए या आत्महत्या की कहिए, वो अपने आप को, अपने जान को गंवा बैठा एक खुदकुशी करके। और बताने वाले ने यह भी बताया कि वो शख्स जो है नशे की हालत में था और चरस गांजा वगैरह पिया हुआ था। लेकिन दोस्तों, सवाल असल ये उठता है कि आज के दौर में हर सियासी लोग जब आएगा आपके सामने तो वो यही कहेगा कि ये सरकार की नाकामी है, और उन्हीं के सुने सुनाई बातों पर आप भी इसी के ऊपर जो है अमल करते हुए और इसी बात को दोहरा देते हैं कि ये सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस बात को खुद भी आप गौर से सोच सकते हैं कि भला इसमें प्रशासन की क्या कमी है। अगर आप नशा करके और नाव के ऊपर सवार होकर के जा रहे हैं या नाव चला रहे हैं या नाव में पैसा वसूल रहे हैं, बीच नदी में जा कर के जब नशा आपका हद से ज़्यादा आपके ऊपर गुजर जाता है, उस वक्त आप खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं, तो इसमें सरकार की क्या खता है? ये तो आपकी खुद की कमी है कि आपने नशा क्यों की है। तो लेकिन लोग इस चीज़ की कमी को नहीं देखते हैं, आप भी इस चीज़ को कमी को नहीं देखेंगे कि हमारी क्या कमी है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के साथ में जनता की भी कुछ गलतियाँ होती है, लेकिन हर शख्स अपनी गलतियों को छुपाकर और सरकार की नाकामी को जो सामने लाने की कोशिश करता है। तो मैं ये समझता हूँ, जैसा कि गुज़िश्ता साल सरकार ने इस चीज़ का ऐलान किया था कि बिहार को नशा मुक्त हम बिहार बनाएंगे, और बल्कि बिहार ही नहीं बल्कि सेंटर की सरकार ने ये भी ऐलान किया था हम पूरे देश को, पूरे भारत को जो है नशा से मुक्त करेंगे। तो इसके ऊपर हमें ये देखना होगा कि सरकार ने इसके ऊपर कहाँ तक अमल किया है। और रही बात, ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये हादसा पे हादसा जो हो रहा है, तो क्या इसमें सरकार की नाकामी हम इसको किस तरीके से माने? क्योंकि सरकार जब एक पैकेज का जब ऐलान करता है सेंटर से, तो वो तमाम इलाके के लिए पैकेज का ऐलान करता है और तमाम इलाके के जो नुमाइंदे आपके वोटों से जो चुन करके वहाँ तक पहुँचता है, ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार से उस पैकेज को लेकर के लाए और आपके इलाके में उस पैकेज को सही तरीके से इस्तेमाल करें। क्योंकि सरकार तो देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि कोई लेने वाला होना चाहिए। अब आपको ये तय करना होगा कि हमें एक ऐसा नुमाइंदा चुनना होगा इस आने वाले विधानसभा में जो कि हमारे मुद्दों को लेकर के पटना तक पहुँचे और वहाँ की सरकार से हमारे इलाके के लिए खुसूसी पैकेज लेकर के आए जो हमारे इलाके में सही जगह पर उसको सर्फ कर सके। लेकिन सरकार के ऐलान कर देने से आपका मसला हल नहीं होगा, या आपका वोट दे देने से आपका मसला हल नहीं होगा। अगर आपने हमेशा की तरह इस साल भी अगर इसी तरीके से हमेशा की तरह इस साल भी अगर आपने उन्हीं लोगों को आपने वोट दिया जो हमेशा आपको वोट ले करके और ख़ुद भी बेवकूफ़ बने और दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाए, और हद तो ये हो गया कि यहाँ के जो सियासी लोग हैं, सीमांचल के लोग जो है, जो इतने सीधे और इतने भोले भाले हैं कि यहाँ के आप नेताओं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक लीडर, एक नेता जब आपके वोट ले करके जब वो जीत करके विधानसभा या लोकसभा में पहुँचता है और पूरे 5 साल 10 साल तक वो सत्ता में रहने के बाद फिर जब इलेक्शन के वक्त आता है, वही नेता की ज़बान से फिर आप ये लफ्ज़ सुनेंगे कि पिछले 10 सालों में जो है यहाँ के आवाम को वोट को लेकर के नेताओं ने जो है लोगों को गुमराह किया है। लेकिन सवाल आपको ये भी पूछना होगा उन नेताओं से कि आखिर पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में वोट लेकर के गुमराह आवाम को किसने किया? क्या वोट किसी और ने लिया? जब जीते आप हैं, वोट हमने आपको दिया, तो गुमराह किसने किया? फिर आप ही ये लफ्ज़ सवाल उठा रहे हैं कि पिछले 5 सालों में लोगों का वोट लेकर के गुमराह किया। कुछ नेता आएंगे कि पिछले 70 सालों में लेकर के गुमराह किया। तो भाई किसने किया यह गुमराह? गुमराह तो आप ही लोगों ने किया ना।
और आप खुद सत्य में थे। इसके मतलब ये है कि आप इतने भोले भाले हैं, आपको खुद ये पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपनी कमी को खुद अपने आप जाहिर कर रहे हैं। तो इसलिए तो आपको इन तमाम चीज़ों से बच के भी रहना है और इन तमाम चीज़ों को सोच समझ करके इस बार विधानसभा के लिए आपको एक फ़ैसला लेना होगा जो मुस्बत फ़ैसला होगा और आपके इलाके के लिए एक अच्छा कदम भी होना चाहिए, ताकि हर किस्म के लोगों को जो है राहत रसानी पहुंच सके। इसी के साथ मैं आज की बात को ख़त्म करता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बने रहेंगे हमारे साथ में। इस तरीके से कल फिर हम किसी और दूसरे नए मुद्दे के साथ या किसी नए हकीकत के साथ हम आपके सामने होंगे रूबरू। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। मज़ीद वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल सौतुल हक बगढरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।